आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की कमान संभाल ली है। उन्होंने आज सुबह करीब 11 बजे मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद रहे। यह 5वां मौका है जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी है। करीब 8 महीने पहले स्पेशल कोर्ट से सजा मिलने के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। उनके साथ 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सभी मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली। जयललिता ने उन पुराने मंत्रियों को बनाए रखा है जो उनके 2011-14 कार्यकाल के दौरान थे। इसमें वित्त मंत्री के रूप में उनके भरोसेमंद पनीरसेल्वम, बिजली मंत्री के रूप में एनआर विश्वनाथन, आवास मंत्री के रूप में आर वैद्यलिंगम मोहन शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री आज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। वैष्णो देवी से दर्शन करके आने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जम्मू के नगरोटा में आर्मी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। गांदरबल में कश्मीर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जहानत 2015 करवाया गया, जिसका मकसद कश्मीर के युवाओं की विभिन्न प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना था। कला, पेंटिंग, मार्शल आर्ट की विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान संगीत और खेल का भी आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा ने भी इस तरह के इवेंट को सराहा। सर, सबसे पहली बात है ऐसे कैंप आप मुनाकद करते हो मींस इट्स नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। बाय टेकिंग सच स्टेप्स आर लेटिंग सच इवेंट्स कम बीट on district level, zonal level, it not only helps imbibe that very separate, but the best thing is it helps you at the national level. These things give an exposure to the students who lag behind in their fields, whether in any field, that is music or painting, whatever they possess, the talent is showcased in these events. So sir, we request you through this media, we request the government of Kashmir to please conduct such things in future, so that the talent which the students are possessing, that should be showcased before the whole country, before the whole nation. तो टैलेंट है लोगों के बीच में, चाहे वो गाने में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे सिंगिंग, चाहे अपना ड्राइंग में हो, पेंटिंग में हो। आप लोगों ने खुद देखा कितने आले दर्जे का कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन था वहाँ पर। there was a girl also who took part in that with so much of competence. So this was an opportunity we were looking at to promote this talent. भारतीय सेना ने प्रवासी गुजरों और बकरवाल के लिए पहचान पत्र प्रदान किए हैं। सेना ने इन लोगों की सुरक्षा और पहचान के लिए यह पहचान पत्र प्रदान किए हैं। सेना उन्हें उनके पशुओं के लिए दवाइयां भी देती है, जिससे यह प्रवासी लोग बहुत खुश हैं। एसजीपीसी के अध्यक्ष जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि यदि कर्मचारियों ने 1 महीने में पतितपन दूर ना किया तो उन्हें एसजीपीसी द्वारा उपलब्ध करवाया गया घर खाली करना होगा। मक्कड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रोमणी कमेटी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करेगी। इसके लिए एक सब कमेटी गठित कर दी है। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति ठेका प्रणाली के आधार पर होगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है।
जिसमें ये कहा गया है कि यदि कर्मचारियों ने 1 महीने में पतितपन दूर ना किया तो उन्हें एसजीपीसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए घर खाली करने होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मक्कड़ ने कहा है कि अब श्रोमणी कमेटी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करेगी, जिसके लिए एक सब कमेटी गठित कर दी गई है। सब कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क, महासचिव सुखदेव सिंह भौर व कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र सिंह मेहता को शामिल किया गया है। पहला तो कॉलोनियां दे विचों कढ़िया जाएगा, उनकी रिहायश को बाद जब्त कर दी जाएगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने खिलाफ सख्त एक्शन जरा वो लिया जाए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ नहीं किया। ये ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है तो मैनू भी पता है, आ सारे प्रेस वालिਆਂ ਨੂੰ पता है। पुख्ता प्रबंधक ਲਈ बतौर चीफ सैकटरी नियुक्ति करन दा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ बारे सब कमेटी का गठन किया, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ कायदे कानून शर्तां वगैरह तय करके कॉन्टैक्ट बेस पे वो नियुक्ति होएगी। इस मौके पर पटियाला स्थित खालसा कॉलेज की बात करते हुए अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा है कि 18.5 एकड़ भूमि 73 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। अगले 2 वर्ष में कॉलेज में 10,000 विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं एनिमेटेड फिल्म चार साहिबजादे के बारे में भी बात की गई। चार साहिबजादे को जहां दुनिया भर में सराहा गया, इसी के चलते सिक्खी के प्रचार के लिए एसजीपीसी ने फिल्म चार साहिबजादे के डीवीडी राइट खरीद लिए हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह द्वारा नानकशाही कैलेंडर में 3रे संशोधन के अनुसार जहां देश के कई हिस्सों में श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया, वहीं संशोधन का विरोध कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमेरिका सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने शहीदी पर्व मूल कैलेंडर के अनुसार 16 जून को मनाने की घोषणा की है और इसके फलस्वरूप ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए जाने वाले जत्थे को वीजा तक नहीं मिला, क्योंकि शहीदी पर्व पर वीजा जारी करने की तिथि 16 जून निर्धारित कर दी थी। पाकिस्तान कमेटी ने नाल रल के जेकर अपना गुरपुरब जिहड़ा वो 16 जून नूं मनाउण दा फैसला कीता ते श्रोमणी कमेटी कतई तौर ते भी इहनूं प्रवान नहीं करदी। श्रोमणी कमेटी दे अदारे ही नहीं, मैं चैलेंज किया सारे दुनिया के सफीरां नूं ते फिर ये सानू वीजे ना दे के 16 जून नूं जेकर कोई वो मना रहा तो व्यक्तिगत रूप से मना रहा, जिहड़ी मर्जी तरीके नूं मना लवे। एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ की तरफ से जहां इस प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर बात की गई, तो वहीं श्रोमणी कमेटी के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने की भी बात सामने आई। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ हलीन कौर, 10 नाइट न्यूज़। पठानकोट जेल में एक विचाराधीन कैदी ने अपनी नब्ज काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसको गंभीर हालत में पठानकोट के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कैदी गुलशन ने बताया कि वह अमृतसर में तैनात था और कैदी ने नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी। उसने 45 किलो हेरोइन और 15 किलो अफीम बरामद की थी, लेकिन कैदी के अपने ही विभाग के अधिकारियों ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद कर दिया। पठानकोट जेल में एक विचाराधीन कैदी ने अपनी नब्ज काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी को गंभीर हालत में पठानकोट के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस कैदी की पहचान पंजाब पुलिस के एएसआई गुलशनवीर सिंह के रूप में हुई है। अस्पताल में जानकारी देते हुए कैदी गुलशन का कहना है कि वह अमृतसर में तैनात था और उसने नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी, पर कैदी का ये काम नशा तस्करों के राजनीतिक मालिकों को पसंद नहीं आया, जिसके चलते उनके अपने ही विभाग के अधिकारियों ने राजनीतिक मालिकों को खुश करने के लिए कैदी को एक आदमी के कत्ल के झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद कर दिया। कैदी ने बताया है कि जेल में बंद होने के कारण उसका परिवार सदमे में है और उसके बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है। साडी ड्यूटी ये सी कि एक इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की जाए कि ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਰੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। वहीं जब इस बारे में जेल प्रशासन से बात की गई तो उनका कहना था कि गुलशन से चेकिंग के दौरान मोबाइल बरामद हुए थे, जिस कारण कैदी ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए खुदकुशी जैसा कदम उठाया है। एएसआई गुलशनवीर सिंह जिहड़े कि मुकदमा नंबर 128
ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਨੋਕੀਆ, 3 ਸਿਮ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ चीज़ वो कट के नस कटने की कोशिश की थी। पंजाब में आजकल आए दिन कैदियों द्वारा खुदकुशी की कोशिश के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस घटना में आखिर सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पठानकोट से बिशंबर बिट्टू के साथ हलीम कौर, 10 नाइट न्यूज़। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने डे एंड नाइट न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि पंजाब की अकाली भाजपा सरकार ने पंजाब की यह हालत कर दी है कि अब लगता है कि पंजाब अपने देश में ही नहीं है। बाजवा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बादल सरकार ने पंजाब को अपनी निजी सरकार बना दिया है। बाजवा ने बताया कि वह 1 जून से पंजाब में पदयात्रा करेंगे और पंजाब के लोगों को बादल सरकार के खिलाफ जागरूक करेंगे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे साथ हैं। बाजवा जी, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से आपने भी एलिगेशन लगाया है कि बादल परिवार के ऊपर जिस तरह से हालात इस टाइम चल रहे हैं, चाहे वो मोगा केस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इस टाइम सिचुएशन जो है पंजाब की काफ़ी ख़राब दिख रही है, उस पर क्या कहेंगे आप और किस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस की रहेगी? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बदकिस्मती है, ऐसा राज शासन सारे हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं। कोई वक्त जब बिहार में सुनते थे कि इतने बड़े पैमाने पर गुंडा राज है, जंगल का राज है और किसी आदमी की ज़िंदगी और जायदाद सेफ नहीं है, मगर आज एक सबसे बेहतरीन सूबा जो हिंदुस्तान के 1 नंबर का सूबा था, इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्टेट बना दिया और सारा पंजाब को एज ए पुलिस स्टेट बना दिया है। कोई कायदा कानून नहीं। कई दफ़ा तो हमें ऐसा मालूम होता है कि शायद पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रह गया। तो मैं समझता हूँ कि आते टाइम में बड़े पैमाने पर, मैंने आपको आज बताया ही है, 1 जून से मैं निकल रहा हूँ सारे पंजाब में, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज विज़िट कर रहा हूँ और फिर सितंबर ऑनवर्ड्स पद यात्रा 5 महीने की निकलूँगा। वहाँ समुचे पंजाब की पेरिफेरी में मैं घूमूँगा। 1000 किलोमीटर पैदल हम सैर करेंगे 5 महीने में। हर महीने के पहले 20 दिन 15 किलोमीटर हर रोज़ लगाएंगे और 10 दिन फिर जो बाकी पार्टी के काम है वो करेंगे। 5 महीने में मेरा ख्याल हर नूक कॉर्नर जो है पंजाब का हम उसको टच कर जाएंगे और पंजाब की एंटी पीपल पॉलिसीज़ को अच्छी तरह लोगों को लामबंद करेंगे। साहब, भाजपा अकाली का गठबंधन है पंजाब में, मोदी साहब जिस तरह से बाहर के दौरे कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के संपर्क कर रहे हैं, मंगोलिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की अगर बात करें किसानों की, अगर मेन किसानों की बात करें तो किसानों की हालत इस टाइम बद से बदतर दिखाई दे रही है। उसके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखो, हमने तो आगे ही आपको पता है कि जब इनकी फसल नहीं थे उठा रहे गेहूँ की, तभी हम राहुल गांधी जी को लेकर आए। राहुल गांधी जी के आने से इमीडिएट असर हुआ। 4000 करोड़ रुपया रिलीज़ किया इन्होंने और तब से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई और आज भी प्रोक्योरमेंट के पैसे किसानों को मिल नहीं रहे। ये देखो, हमारा काम ऑपोजिशन का है मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए लोगों को लामबंद करना और ऐसे हालात पैदा करने जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ सके और गवर्नमेंट प्रेशर के नीचे ही फिर काम करती है। तो ये सभी कुछ करेंगे जी। रणनीति 2017 की कांग्रेस इलेक्शन में किस तरह की रहेगी और किस तरह से जो है आपकी आगे रणनीति बनेगी? देखो, एक मोटी बात बताऊं, विकल्प अकाली दल भाजपा का अकेली कांग्रेस है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने बेहतरीन गवर्नमेंट्स दी हैं। कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जिनके पास एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप हो, जिनका कोई प्रोग्राम हो, जिनकी कोई पॉलिसीज़ हो, जिनकी कोई विजन हो। तो इसलिए हमें इकट्ठे होकर, सभी को कांग्रेसमैन को इकट्ठे होकर चलने की बस ज़रूरत है। जिस दिन कांग्रेस के सारे साथी मन बनाकर इकट्ठे चलेंगे तो सभी पंजाब को लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इंटरनल डिस्प्यूट है? नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, मतभेद छोटे मोटे तो डिफरेंसेस होते ही हैं, हमेशा सभी पार्टीज में होते हैं। मगर जब जब कोई ऐसा टाइम आता है जैसे इलेक्शंस आ रही हैं तो फिर सभी काडर का, वर्कर्स का, लीडरशिप का प्रेशर होता है और सभी फिर इकट्ठे होकर चलते हैं।
और इकट्ठे होकर चलें। तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर प्रताप सिंह बाजवा का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस अब जो है पदयात्रा शुरू कर रही है और उसके भाजपा अकाली यहाँ पर जो गठबंधन है उसको जो है वो लोगों के सामने जो है उजागर करेगी, लोगों किसानों से मिलेगी और उनके जो बड़े वायदे जो भाजपा अकाली गठबंधन में किए गए थे उनमें लोगों को उजागर किया जाएगा और जिस तरह से पंजाब की इस समय हालात चल रही है उससे जो है लोगों को अवगत कराने की बात की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, DNI न्यूज़। चंडीगढ़ से कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज बब्बर ने मोदी के विदेश दौरों पर निशाना भी साधा है। बब्बर ने कहा है कि मोदी विदेशों का दौरा ही कर रहे हैं पर भारत में उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। चंडीगढ़ से कांग्रेस नेता राज बब्बर ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज बब्बर ने मोदी के विदेश दौरों पर निशाना भी साधा है। बब्बर ने कहा है कि मोदी विदेशों का दौरा ही कर रहे हैं पर भारत में उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विवादों से घिरा ट्वीट किया है। अनिल विज ने ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अनिल विज सीएम के उम्मीदवार थे। मैंने तो कभी कुछ बनने का सोचा नहीं, परंतु यदि मैं सीएम होता तो तेरा क्या होता कालिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को अपनी जेब पर परिचय पट्टिका लगानी अनिवार्य होगी। विज ने कहा है कि पट्टिका पर कर्मचारियों, अधिकारियों तथा चिकित्सकों का नाम, पद तथा अन्य आवश्यक जानकारी लिखी होगी। इससे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी और कोई भी कर्मचारी चाहकर भी अपनी पहचान नहीं छुपा सकेगा। कई बार पता ही नहीं लगता कि जो सामने खड़ा है वो कौन है, डॉक्टर है, नर्स है, क्या है, ताकि मरीज फिर उसी अच्छी ज़रूरत पड़ने पर उनकी पहचान हो सके। और ये जो अभी रोहतक का मामला हुआ है उसमें भी ये बात आ रही है कि जो आई विटनेस थे वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि जो वहाँ पर खड़े थे, तथा कथित जो उनका बयान है कि उन्होंने मिसबिहेव किया कि वो डॉक्टर थे या नर्स थे, और आम आदमी जान भी नहीं सकता कि डॉक्टर है या नर्स है। इसलिए हमने कहा है कि अपना नाम विद डेजिग्नेशन, जो पद है, दोनों लगाना अनिवार्य हमने किया है हर कर्मचारी, अधिकारी सबके लिए। करनाल केंद्रीय के डबकौली खुर्द गांव में आग ने इस प्रकार कहर बरपाया जिससे आधा दर्जन परिवारों के आशियाने उजड़ गए। साथ मकानों में रखी लाखों रुपए की नकदी भी जल गई। इस आग में 3-4 मवेशी भी झुलस कर मर गए। वहीं सूचना मिलने पर राज्य मंत्री कर्णदेव के पुत्र तहसीलदार चांदीराम, नायब तहसीलदार जसमेर, थाना प्रभारी इंद्री, बलबीर सिंह व बयाना चौक के इंचार्ज सतपाल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों का हाल चाल जाना। तहसीलदार ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंच जाती तो काफ़ी नुकसान होने से बचाया जा सकता था। करनाल से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मेरा नाम इंदिरा सिंह है जी। जैसे कि बिजली की लाइन ना आई थी हमारा 4 किलो दूर से मैं डोरी आगे रखी, मीटर तो हमारा काफ़ी दिन तक लग गए थे, पर हमारा अलग लाइन नहीं खची। तो वहाँ से जो मीटर में आग लगी तो जितना भी था ना यू 8 घरों का परिवार जितना भी था, उसके 60-70 बड़ा बच्चे जितने भी आए सब सड़कों पर बैठे हैं जी।
हम तो सरकार से मांग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनका बेचारों को पराड़ा हो जाना चाहिए, और ये तो बेचारे सड़क पे ही बैठे हैं। ये बिजली की तार से लगी जी, लाइट आई 5 मिनट के बाद स्पार्किंग हुई, उससे आग लगी जी। और यहाँ जिनके घरों में आग लगी वो अपनी मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, उनकी 3 माह से अनाज जो भी घर में था वो सब जल गया जी, कुछ नहीं बचा। पैसे थे और इनके बराबर में जो पड़ोसी थे दूसरे वाले निरंजन, इनका भी कुछ नहीं बचा जी, 1 माह। और जी अनाज खाने का पैसा दिल्ली जो भी था घर में सब कुछ जल गया जी। बिजली की स्पार्किंग से हुई है और इसमें 4 भैंसे जो बताया हमने, जो रिपोर्ट अभी जो ली है, जो देखा हुआ है, 4 भैंसे हैं और 7-8 इसके तूड़ी के कूप हैं, कुछ बिटौड़े हैं और इनके कुछ बेचारों के मकान थे जो गरीब आदमियों के हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है। एक्चुअल लॉस तो हम कल मॉर्निंग में कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन इसमें भगवान की दया से कोई आदमी वगैरह का नहीं हुआ। और ये मज़दूरों के घर थे, क्योंकि मजदूरी वगैरह पर गए हुए थे, तो इसलिए उनको पता भी नहीं लग पाया। अभी हमने जो लोगों से बात की है उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पार्किंग है, जो बिजली के जो लाइनें के जो बिना खंभे के जो लगी हुई है बिजली, उसकी स्पार्किंग से और बिटौड़े वगैरह में आग लगी है, जिससे ये आग फैल गई थी। हरियाणा के महालेखाकार करण सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वर्ष 2014-15 की जीपीएफ की वार्षिक विवरणियां ई-प्रणाली से उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी जून 2015 के अंतिम सप्ताह में कार्यालय की वेबसाइट www.aghrY.nic.in पर लॉगिन करके अपने पिन का प्रयोग कर जीपीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पिन भूलने की अवस्था में कर्मचारी सूचना या पासवर्ड फॉरगेट पर क्लिक कर वांछित जानकारी भर पिन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यदि विवरणियों में कोई कमी हो, जहां कोई अंश गायब हो, तो पूरी जानकारी अपने डीडीओ के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय में भेज दें। कार्यालय महालेखाकार लेखाओं हकदारी हरियाणा सरकार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के जीपीएफ के खाते रखने के लिए जिम्मेदार है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम सभी जीपीएफ की एनुअल स्टेटमेंट जून 2015 के अंतिम सप्ताह तक तैयार कर देंगे। इस संबंध में हम कुशल और शीघ्र सेवा प्रदान करने हेतु हमारे कार्यालय ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2014-15 से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की जीपीएफ की वार्षिक विवरणी ई प्रणाली से उपलब्ध कराई जाए। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जून 2015 के अंतिम सप्ताह में अपने पिन का प्रयोग करते हुए हमारी वेबसाइट www.aghrY.nic.in पर लॉगिन करें और अपने पिन का प्रयोग कर अपनी जीपीएफ की एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड करें। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।